बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की साथ ही साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 8 मुलाहिजा फरमाएं। नाजी रुक जाओ, तुम बचकर नहीं जा सकोगे, मैं कहती हूँ रुक जाओ। बेला की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। बेला मुझसे तकरीबन 20 गज के फासले पर थी और इत्तफाक से इस वक्त मेरे और उसके दरमियान कोई नहीं था। बेला ने रिवॉल्वर को दोनों हाथों में थाम रखा था और वो फायर करने की पोजीशन में थी, लेकिन मैंने उसकी पोजीशन की परवाह किए बगैर दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। उसी लम्हे फायर हुआ और मुझे यूं लगा जैसे मेरे बाएं बाजू में कोनी से कुछ ऊपर दुखता हुआ अंगारा पेवुस्त हो गया हो। गोली मेरे बाजू में लगी थी। गोली गोश्त चीरती हुई निकल गई थी या अंदर ही रह गई थी, ये देखने का वक्त नहीं था। मैंने दरवाजे के सामने पत्थर की कुशादा सीढ़ियों पर छलांग लगा दी और दौड़ता चला गया। पत्थर की 12-13 सीढ़ियां थी जिनके इख्तिताम पर कुशादा गली थी जो तकरीबन 50 गज आगे जाकर मेन रोड से जा मिलती थी। उस गली के दोनों तरफ छोटी छोटी लातादाद दुकानें थी जो फूलों, नारियल, मिठाई, मूर्ति और ऐसी कई लातादाद चीजों से भरी हुई थी। पूजा और यात्रा के लिए आने वाले लोग यहीं से चीजें खरीदते और मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने भेंट कर देते। मंदिर के अंदर तो गदर सा मचा हुआ था, मगर बाहर के लोग अभी तक गालिबन उस हंगामे से बेखबर थे। कुछ लोग सीढ़ियों पर आ रहे थे और दुकानों के सामने तो बहुत से लोग थे। गली में भी लोग मौजूद थे। 2-3 बूढ़ी औरतें गली के बस में खड़ी हार बेच रही थी। मैं अभी तक सीढ़ी पर था कि एक और फायर हुआ। इस मर्तबा गोली बेला के एक साथी ने चलाई थी। मैं लोगों को धक्के देता हुआ गली में दौड़ता रहा। सामने से आते हुए हट्टे कट्टे आदमी से जोरदार धक्का लगा। मैं उछल दुकानों के करीब सड़क पर गिरा। इधर उधर देखते हुए मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। 2 दुकानों के दरमियान एक तंग सा रास्ता था जहां फूलों के खाली टोकरे, खाली कार्टन और इस किस्म की चीजें पड़ी थी। मैंने उठकर उस तरफ छलांग लगा दी। दुकानों की पिछली तरफ रिहायशी मकान थे और तंग और अंधेरी गलियां थी। मैं उन गलियों में दौड़ता रहा। मुझे अपने पीछे दौड़ते हुए कदमों की आवाजें भी सुनाई देती रही थी। 1-2 फायर भी हुए थे, लेकिन मैं रुके बगैर दौड़ता रहा। अजनबी शहर की अजनबी गलियां और अजनबी लोग, मुझे कहीं पनाह मिलने की तवक्को नहीं थी। पहले मुझे बेला की मदद हासिल थी, लेकिन अब वो भी मेरी दुश्मन हो गई थी। मुझे जो कुछ भी करना था अपने तौर पर ही करना था। मेरे बाजू से खून बह रहा था और तकलीफ बढ़ रही थी। अगर खून फौरी तौर पर ना रोका गया तो सूरत बिगड़ सकती थी। किसी डॉक्टर के पास जाने का रिस्क मैं नहीं ले सकता था, लेकिन खून का बहाव रोकना बहुत जरूरी था। मुझे एक जगह पड़ा हुआ पुराना चीथड़ा मिल गया जिसे मैंने सख्ती से बाजू के जख्म पर लपेट लिया। दाएं हाथ की उंगलियों और दांतों से गिरा लगाई और उन गलियों में चलता रहा। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि किस तरफ जा रहा हूँ और मुझे जाना कहाँ है। मेरे ख्याल में मेरे लिए एक ही जगह महफूज हो सकती थी, शहर की नवाई पहाड़ियां, लेकिन मुझे रास्तों का इल्म नहीं था। मैं नहीं जानता था कि कौन सा रास्ता मुझे किस तरफ ले जाएगा। मैं तो बस चलता रहा। गलियों से निकलकर मैं एक कुशादा सड़क पर आ गया जिस पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। इधर उधर देखते हुए मैंने सड़क पार की और एक स्ट्रीट लैंप के नीचे से गुजर रहा था कि एक चीखती हुई आवाज सुनकर उछल पड़ा। वो रहा, पकड़ो, गोली मार दो उसे। मैंने मुड़कर उस तरफ देखा। वो 2 आदमी थे जो मेरी तरफ दौड़े आ रहे थे। मैंने इधर उधर देखा और एक तरफ दौड़ लगा दी। ये कुशादा गली थी जिसके दोनों तरफ शानदार बंगले बने हुए थे। 1-2 बंगलों के सामने गाड़ियां भी खड़ी थी। मैं उस गली में दौड़ता हुआ एक और गली में मुड़ रहा था कि फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी। गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। ये वो दोनों नहीं थे जिनसे मंदिर में सामना हुआ था, कोई और थे। इसका मतलब था कि वसी पैमाने पर मेरी तलाश शुरू हो गई थी। मैं जैसे ही एक और गली में घूमा, ठिठक कर रुक गया। एक अधेड़ उम्र औरत बंगले से निकलकर सामने खड़ी हुई कार का दरवाजा खोल रही थी। उसने कार में बैठकर जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, मैंने अपनी जगह से दौड़ लगा दी। कार के करीब पहुंचकर मैंने एक झटके से दरवाजा खोल दिया। उस औरत ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर खौफ के तासरात उभर आए। मेरा हुलिया कुछ ऐसा ही था कि कोई शरीफ आदमी मेरे बारे में अच्छी राय कायम नहीं कर सकता था। मैंने उसे बाजू से पकड़कर बड़ी बेदर्दी से बाहर घसीट लिया। वो बुरी तरह चीख उठी। कार से बाहर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हुए उसका पैर साड़ी में उलझ गया। मैंने उसे धक्का देकर गिराया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो औरत चीखते हुए मदद के लिए पुकार रही थी। इंजन स्टार्ट था। मैंने गाड़ी को गियर में डालकर क्लच छोड़ दिया। गाड़ी एक जोरदार झटके से आगे बढ़ी और उस वक्त 2 आदमी बंगले से निकलकर जमीन पर गिरी हुई उस औरत की तरफ लपके थे और फिर एक आदमी चीखता हुआ कार के पीछे दौड़ा। उस वक्त मेरा ताकुब करने वाले भी गली में दाखिल हो चुके थे और वो भी कार के पीछे दौड़े। एक ने गोली चला दी। गोली ने पहले अकबी विंड स्क्रीन तोड़ी और फिर अगली स्क्रीन में सुराख करती हुई निकल गई। मैंने कार बड़ी तेजी से एक और गली में घुमा दी और फिर मैं कार को मुख्तलिफ गलियों और सड़कों पर घुमाता हुआ शहर के एक और इलाके में निकल आया। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। मेरी तलाश पूरे शहर में हो रही थी। लगता था जैसे शिकारी कुत्ते किसी की तलाश में इधर उधर भागे फिर रहे हों। मैं काफी फासला तय कर चुका था। पहाड़ी के दामन में आबाद ये इलाका खासा बारौनक था। पहाड़ियों पर भी खूबसूरत इमारतें थी। एक तरफ बुलंदी पर कोई बहुत बड़ा मंदिर था। ये मंदिर दरअसल कई इमारतों पर मुश्तमिल था जो एक दूसरे से जुड़ी हुई और पहाड़ी पर दूर तक फैली हुई थी।
उस खित्ते में आबाद हिंदुओं की अक्सरियत जीन मंदिर की पैरोकार थी। ये हिंदू देवता अरिवा को मानने वाले थे, जिसे हिमालय का बेटा भी कहा जाता था। यूं यहाँ दूसरे देवताओं के मंदिर भी थे, मगर ज्यादा तादाद जीन मंदिरों की थी। सामने पहाड़ी पर दूर तक फैला हुआ मंदिर भी जीन मंदिर ही था। कार का इंजन अचानक ही हिचकोले खाने लगा। मैंने गियर बदल बदल कर उसका रिदम बरकरार रखने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। और फिर व्हीवल बताने वाली डायल पर नजर पड़ते ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। पेट्रोल खत्म हो चुका था। मैंने कार रोक ली और अपने जख्मी बाजू को देखने लगा। खून के कतरे टपक रहे थे। मैंने जिस कपड़े से पट्टी बांधी थी वो बहुत ही गलीज और गंदा था। वो कपड़ा दरअसल मैंने अंधेरी गली में चलते हुए जमीन से उठाया था। अगर रोशनी में उस कपड़े को देखा होता तो उसे छूना भी पसंद न करता। कार के डैशबोर्ड वाले खाने में पीले रंग का फलालीन का एक डस्टर रखा हुआ था। वो डैशबोर्ड वगैरह साफ करने के लिए था और इतना बड़ा नहीं था कि पट्टी बांधने के काम आ सकता था। मैं इधर उधर हाथ मारने लगा। सीट के नीचे एक और कपड़ा मिल गया जो खासा बड़ा था। मैंने बाजू पर बंधी हुई पट्टी खोलकर वो गंदा कपड़ा कार से बाहर फेंक दिया और दूसरा कपड़ा बाजू पर लपेटने लगा। मैं दाएं हाथ की उंगलियों और दांतों से गिरा लगा रहा था कि पीछे आने वाली एक कार बड़ी तेजी से मेरे करीब से गुजर गई, लेकिन तकरीबन 50 गज आगे जाकर वो कार ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज से रुक गई। मैंने चौंक कर उस तरफ देखा। उस कार के अंदर की बत्ती जल रही थी। उसमें 2 आदमी नजर आ रहे थे, एक ड्राइविंग सीट पर और दूसरा उसके साथ वाली सीट पर। वो दोनों पीछे मुड़कर देख रहे थे और फिर वो कार बड़ी तेजी से रिवर्स गियर में पीछे आने लगी। मेरी छठी इसने फौरन ही खतरे की घंटी बजा दी। मैं कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और पहाड़ी वाले मंदिर की तरफ दौड़ लगा दी। बाईं तरफ वाली पहाड़ी पर किसी किस्म की आबादी नहीं थी, मगर मंदिर वाली पहाड़ी पर लातादाद मकान भी थे और जाने के लिए थोड़े थोड़े फासले पर 2 सड़कें थी। मैं जिस सड़क पर दौड़ रहा था उसके दोनों तरफ मकान थे। ए, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। पीछे से गूंजी हुई आवाज सुनाई दी। मैंने एक मरतबा पीछे मुड़कर देखा। वो कार मेरे वाली कार से चंद गज के फासले पर रुक चुकी थी और दोनों आदमी नीचे उतर आए थे। उन्हीं में से एक ने मुझे ललकारा था। मैं दौड़ता रहा। बतदरीज बुलंदी की तरफ दौड़ते हुए मेरा सांस फूलने लगा, लेकिन रुकने का मतलब अपने आप को मौत के हवाले करना था। उस आदमी ने एक मरतबा वार्निंग देने के बाद गोली चला दी। किस्मत अच्छी थी कि गोली मेरे सर से चंद इंच के फासले से गुजर गई। मैंने मकानों के बीच एक तंग सी गली में छलांग लगा दी और दौड़ता चला गया। मैं एक बार फिर कुशादा गली में निकल आया और फिर अचानक ही दाईं तरफ से दौड़ता हुआ एक आदमी सामने आ गया। उसके हाथ में रिवाल्वर था। वो भी मुझे अचानक अपने सामने देखकर ठिठका। मेरे और उसके दरमियान 3-4 गज का फासला था और उसने रिवाल्वर वाला हाथ ऊपर उठाया। मौत आंखों के सामने हो तो बुज़दिल से बुज़दिल आदमी के दिल में भी थोड़ा बहुत हौसला पैदा हो जाता है। और मैं तो बहुत अरसे से मौत से पंजा आजमाई कर रहा था। अब मैं मौत से नहीं डरता था और वैसे भी मैंने ये उसूल अपना रखा था कि खुद जिंदा रहना है तो अपने दुश्मनों को खत्म कर दो। मैं अपनी जगह खड़े खड़े ताकतवर स्प्रिंग की तरह उछला और इससे पहले कि वो शख्स गोली चलाता मैं उठता हुआ उस शख्स के ऊपर गिरा और उसे लेता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। रिवाल्वर उस शख्स के हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। उस शख्स ने संभलते ही रिवाल्वर की तरफ छलांग लगा दी। शायद वो रिवाल्वर ही को अपनी जिंदगी की जमानत समझता था, लेकिन मैंने उसे रिवाल्वर तक पहुंचने का मौका नहीं दिया। मेरे पैर की ठोकर कुछ इस जोर से उसके सर पर लगी कि वो बिलबिलाता हुआ दूर जा गिरा। उसने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया। मैंने दूसरी ठोकर रसीद कर दी। ये ठोकर उसकी पसलियों पर लगी थी। वो पीछे उलट गया। मैंने लपक कर रिवाल्वर उठाया और गली में दौड़ लगा दी। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि उस पर हाथों पैरों की प्रैक्टिस करता रहता, और फिर यह अंदेशा भी था कि उसका दूसरा साथी भी किसी लम्हे यहाँ पहुंच जाएगा और फिर मेरे लिए अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये रास्ता जरा सा घूमकर मुझे मंदिर के दरवाजे की तरफ ले गया। गली के इख्तिताम पर कुछ खुली जगह थी। दाईं तरफ एक सिंगल स्टोरी छोटी सी इमारत थी। उससे आगे मिली हुई इमारत 2 मंजिला थी। उसके साथ ही ऊपर जाने के लिए कुशादा सीढ़ियां थी जिन पर टीन का साइबान सा बना हुआ था। सीढ़ियों के बाईं तरफ एक दीवार उठी हुई थी जिसके दूसरी तरफ खड्ड वगैरह थे जिनमें चंद दरख्त और झाड़ियों की भरमार थी। मंदिर की सीढ़ियों पर इक्का दुक्का लोगों की आमदोरफ्त थी। मैं सीढ़ियों पर दौड़ता चला गया। सीढ़ियों के इख्तिताम पर बहुत बड़ा हाल था जहाँ कुछ लोग नजर आ रहे थे। मैं दाईं तरफ दौड़ता चला गया और फिर एक जगह पर रुककर इधर उधर देखने लगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जीन मंदिर साथ साथ जुड़ी हुई कई इमारतों पर मुश्तमिल था जो बड़ी दूर तक पहाड़ी पर फैला हुआ था, और वो इमारतें बतदरीज बुलंद होती चली गई थी। बाहर से तो लगता था जैसे एक दूसरे से मिली हुई सफेद रंग की वो इमारतें अलग अलग हों, मगर अंदर से वो सारी इमारतें एक ही थी। अंदर से ये मंदिर अजीब भूल भुलैयों का मंदिर पेश कर रहा था। किसी अजनबी के लिए ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। मंदिर में इस वक्त ज्यादा लोग नहीं थे। मैं वहां खड़ा इधर उधर देखते हुए सोच रहा था कि इस मंदिर की दूसरी तरफ से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। चंद गज दूर खड़ा हुआ एक पुजारी मेरा उलिया और मेरे हाथ में रिवाल्वर देखकर चीख उठा, ओ मूर्ख! मैं उसकी पूरी बात ना सुन सका। मंदिर के दाखिली रास्ते की तरफ कुछ हलचल सी महसूस हुई।
एक औरत की चीख सुनाई दी और उसके साथ ही मैंने आगे की तरफ दौड़ लगा दी। दाखिली रास्ते की तरफ से भी दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं एक सतून की आड़ में खड़ा होकर देखने लगा। दौड़ता हुआ वो आदमी जल्दी सामने आ गया। ये उन दोनों में से एक था जो कार से उतरकर मेरे पीछे लगे थे। एक को तो मैंने नकारा बना दिया था और उसका रिवाल्वर भी छीन लिया था। ये दूसरा था और इसके हाथ में रिवाल्वर भी था। वो दाईं तरफ दौड़ता चला गया। मैंने बाईं तरफ दौड़ लगा दी। मेरे दौड़ने की आवाज सुनकर वो शख्स पीछे मुड़ा और गोली चला दी। मैं बड़ी फुर्ती से एक और सतून की आड़ में हो गया और जवाबी फायर कर दिया। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा गोलियों की आवाज से गूंज उठा। कुछ लोग खौफ से चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। मौके से फायदा उठाते हुए मैंने एक तरफ दौड़ लगा दी। मैंने महसूस किया था कि मैं मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रहा था। बड़े लंबे चौड़े हाल थे और हर हाल के बाद ऊपर जाने के लिए चंद सीढ़ियां थी। मैं शायद मंदिर की इंतहाई अंदरूनी हिस्से की तरफ निकल आया। वो शख्स गालिबन बहुत पीछे रह गया था और राहदारियों की भूल भुलैयों में मुझे तलाश कर रहा था। मैं एक दरवाजे के करीब रुक गया। चंद लम्हे मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखता रहा। फिर जब एक तरफ दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी तो मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर घुमा दिया। अंदर दाखिल होकर मैंने दरवाजा बोल्ट कर दिया और सामने दूसरे दरवाजे की तरफ लपका। यह दरवाजा भी लॉक नहीं था। इसके दूसरी तरफ एक तंग सी राहदारी थी जिसके इख्तिताम पर एक और दरवाजा था। मैंने दरवाजा खोला तो उछल पड़ा। उस कमरे के अंदर का मंजर बड़ा दिलचस्प था। यह वसी कमरा बहुत शानदार तौर पर आरास्ता था। एक नंग दड़ंग हट्टे कट्टे पुजारी और 2-3 औरतें जवान और हसीन औरतों ने इस कमरे के उसर को 4 चांद लगा दिए थे। पुजारी एक बड़ी सी चौकी पर बैठा हुआ था। वो चौकी बड़ी आरामदेह थी। एक लड़की पुजारी की गोद में बैठी उसे अपने हाथों से शराब पिला रही थी और दूसरी पीछे से उस पर झुकी हुई थी। मंदिरों और पुजारियों के बारे में मैंने बहुत कुछ देखा था। बाज़ फिल्मों में ऐसे मनाजर भी देखे थे जिनसे साबित होता था कि ये मंदिर इबादतगाहें नहीं बल्कि पुजारियों की अयाशी के अड्डे थे। मंदिरों पर गुंडों, बदमाशों और जराइम पेशा पुजारियों का कब्जा था और इस वक्त ये मंदिर में अपनी आंखों के सामने देख रहा था। इस कमरे में दाईं तरफ एक और दरवाजा भी नजर आया जो नीम हुआ था। मुझे देखकर वो तीनों उछल पड़े। लड़कियां चीखती हुई एक तरफ हट गई और एक तख्त पर पड़े हुए कपड़े उठाकर अपनी बनहनगी छुपाने की कोशिश करने लगी। कपड़े वहीं फेंक दो और उस तरफ हटकर खड़ी हो जाओ। मैंने उन लड़कियों की तरफ देखते हुए रिवॉल्वर से इशारा किया। तुम्हारे इन जिस्मों को कोई और देख लेगा तो इन पर दाग नहीं लग जाएगा। वो दोनों कपड़े वहीं फेंक कर एक तरफ खड़ी होगी। कौन हो तुम मूर्ख? पुजारी ने सुर्ख आंखों से मेरी तरफ देखा। उसका लहजा हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून था। तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो वापस नहीं जा सकोगे। मेरी बात गौर से सुनो पंडित बांकेलाल, मैंने उसे रिवॉल्वर की जद पर लेते हुए कहा। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि धर्म के नाम पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं इत्तेफाक से इस तरफ आ गया हूँ। अगर तुम मुझे बाहर निकलने का रास्ता बता दो तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। मैं समझूंगा कि यहाँ मैंने कुछ नहीं देखा। तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे आए? पुजारी ने मुझे घूरा। तुम्हारा हुलिया और तुम्हारे हाथ में ये रिवॉल्वर है। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ और ऐश करते रहो। कहाँ जाना चाहते हो? उसने पूछा। इस मंदिर से बाहर, किसी और की नजरों में आए बगैर, मैंने जवाब दिया। मुझे मालूम है इस मंदिर में बहुत से ऐसे रास्ते हैं जहाँ से खुफिया तौर पर आमदोरफ्त हो सकती है। मुझे भी किसी ऐसे ही रास्ते से बाहर निकाल दो और बेफिक्र रहो। इन खूबसूरत नारियों से जी बहलाते रहो। ललिता, पंडित ने एक लड़की को मुखातिब करते हुए कहा, इस राक्षस को उस तरफ से बाहर निकाल दो। सिर्फ ललिता नहीं, तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे। मैंने रिवॉल्वर से इशारा किया और फिर मैंने उसे अपनी जगह से उठने पर मजबूर कर दिया। मैंने उनमें से किसी को कपड़े पहनने का मौका भी नहीं दिया। ललिता नामी लड़की ने दूसरा दरवाजा खोल दिया। ये भी शानदार तरीके से आरास्ता कमरा था। इसकी दूसरी तरफ भी दरवाजा था। हम आगे पीछे उस दरवाजे में दाखिल हो गए। सबसे आगे ललिता थी, उसके पीछे पुजारी, उसके पीछे दूसरी लड़की और आखिर में मैं था। वो एक तंग सी राहदारी थी जो मुसलसल नशेब की तरफ चली गई थी। लगता था जैसे हम जमीन की तह में उतर रहे हों। रास्ते में 2-3 और राहदारियां भी मिली थी, लेकिन हम उसी राहदारी में चलते रहे। उस राहदारी का इख्तिताम एक कमरे पर हुआ। उस कमरे से निकलकर हम एक और कमरे में आ गए। पुजारी के इशारे पर ललिता ने सामने वाला दरवाजा खोला और उसके साथ ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उस दरवाजे से तकरीबन 50 गज आगे वो सड़क थी जहाँ वो दोनों कारें खड़ी थी। सड़क और उस दरवाजे के बीच वीरान सी जगह थी और ऊंची झाड़ियां फैली हुई थी। उस रंग में चलते हुए मैंने पंडित से कुछ मालूमात हासिल कर ली थी। ये अचालगढ़ का इलाका था और जिस मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद था ये अचाल शोधर मंदिर था। अब आप जाइए महाराज और इन लौंडियों के साथ ऐश कीजिए। बस यूं समझिए कि मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन मैं कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या मूर्ख, पंडित ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। मुझे तलाश करने वाले बदमाश, अगर तुम तक पहुंच जाएं तो उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे। अगर तुमने दुश्मनी का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की तो मुझसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा। लेकिन मेरा ख्याल है तुम समझदार हो, राज को राज रखना जानते हो। वैसे ये जगह मुझे पसंद आ गई है, जरूरत पड़ी तो फिर यहाँ आऊंगा।
तुम मुझे शरीफ आदमी लगते हो, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा पीछा कौन लोग कर रहे हैं, कौन तुम्हारी हत्या करना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो और पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही हो। नहीं, मैंने नफी में सर हिलाया। मेरे पीछे पुलिस नहीं, नागराज के आदमी लगे हुए हैं। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरे जाने के बाद नागराज को इतला दे सकती हो कि मैं उसके आदमी को चकमा देकर मंदिर से फरार हो गया हूँ। वो राक्षस शैतान, पंडित ने दांत कुचकाते हुए कहा। वो इंसान नहीं, दरिंदा है। उसने यहाँ के लोगों का जीना हराम कर रखा है। वो गुंडा है, बदमाश है। उसने पुलिस को कब्जे में कर रखा है। कई नेता भी उसके कब्जे में हैं। उसने धर्म के नाम पर यहाँ बदमाशी के अड्डे खोल रखे हैं। वो जिसको चाहे मौत के घाट उतार देता है, कोई उसे पूछने और रोकने वाला नहीं। उसने धर्म नाश कर दिया है। मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। कम से कम एक आदमी तो ऐसा मिला था जो नागराज को पसंद नहीं करता था। उसकी बातों से यह भी अंदाजा हो रहा था कि नागराज ने इस शहर में अच्छी खासी दहशत फैला रखी है। नागराज से दुश्मनी मोल लेकर तुमने अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर ली हैं, वो मेरी तरफ देखते हुए कह रहा था। इस शहर में तुम्हें कोई भी पनाह देने को तैयार नहीं होगा, इसलिए मेरा मशवरा है कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके यहाँ से निकल जाओ। मेरा ख्याल है तुम्हारी तरह कुछ और लोग भी तो होंगे जो नागराज को पसंद ना करते हो, मैंने कहा। उस नागराज के डसे हुए तो बहुत हैं, पंडित ने कहा, लेकिन कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा और ना ही कोई तुम्हारी मदद करेगा। तुम भी नहीं। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। वो बुखला गया। वो बहुत शक्ति वाला है। मैं उसके खिलाफ तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। इन लड़कियों की मौजूदगी में मैं उससे कोई बात नहीं कर सकता था। वो भी मुझसे नजरें चुराने लगा। मैं एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। ये जगह 3-4 कमरों का एक बाकायदा मकान था और इसमें जरूरत की चीजें भी मौजूद थी। इसी दौरान दूसरे कमरे से ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे इंटरकॉम का बजर बजाओ। पंडित ने ललिता को इशारा किया। वो इस कमरे से चली गई। उसकी वापसी में 2 मिनट लगे। उसकी आंखों में तशवीश नुमाया थी। वो कुछ देर तक पंडित के कान में सरगोशी करती रही। फिर पंडित मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। नागराज के 2 आदमी मंदिर की तलाशी ले रहे हैं। उन्हें शुभ है कि मंदिर के पुजारियों ने तुम्हें कहीं छुपा रखा है। तुम इस वक्त जाओ, मेरा ऊपर जाना बहुत जरूरी है। वो बात करते करते ललिता की तरफ मुड़ गया। ललिता, इस मंच को चाबी दो। वो फिर मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। इस मकान की चाबी ले जाओ। जब यहाँ आओ तो साथ वाले कमरे में इंटरकॉम पर 003 के बटन दबा देना। मुझसे राब्ता हो जाएगा। अब तुम जाओ, इस वक्त तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। उसके इशारे पर ललिता ने दूसरे कमरे से मुझे एक चाबी ला कर दी। मैंने चाबी बड़ी एहतियात से जीन्स की जेब में डाल दी और दरवाजे से बाहर निकल आया। मेरे निकलते ही ललिता ने दरवाजा बंद कर दिया। दूर सड़क पर स्ट्रीट लाइट जली हुई थी, लेकिन उसकी रोशनी यहाँ तक नहीं पहुंच रही थी। मकान के सामने गहरी तारीकी थी। मैं झाड़ियों में उलझता और तारीकी में ठोकरें खाता हुआ सड़क की तरफ चलता रहा। रिवॉल्वर मेरे हाथ में था। दूसरे बाजू के जख्म में तकलीफ बढ़ती जा रही थी। सड़क से चंद गज के फासले पर पहुंचकर मैं रुक गया और मोहताज निगाहों से इधर उधर देखने लगा। 5 मिनट के दौरान सिर्फ 2 गाड़ियां वहां से गुजरी थी और वो दोनों गाड़ियां सड़क पर 50-60 गज के फासले पर खड़ी थी। मैं गहरी नजरों से उस तरफ देख रहा था। किसी कार के अंदर या कुर्बो जवार में किसी की मौजूदगी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। वो 2 आदमी थे और दोनों इस वक्त जीन मंदिर में मुझे तलाश कर रहे थे। उनमें से एक का पिस्तौल मेरे कब्जे में था। मैं झाड़ियों से निकलकर सड़क पर आ गया और मोहताज निगाहों से इधर उधर देखता हुआ तेजी से कारों की तरफ चलने लगा। पीछे वाली कार के करीब पहुंचकर मैं रुक गया। जो कार मैंने उस औरत से छीनी थी उसका तो पेट्रोल खत्म हो गया था और उसी वजह से मुझे इस जीन मंदिर मेरे काम आ सकती थी। मैंने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला। चाबी इग्निशन में ही लगी हुई थी। मैंने सीट पर बैठकर बड़ी आहिस्ती से दरवाजा बंद किया और इंजन स्टार्ट करने लगा। मैंने गाड़ी वापस घुमा दी और उसे तेजी से दौड़ाने लगा। मुझे अब भी कुछ पता नहीं था कि कहाँ जा रहा हूँ। मैं यहाँ से दूर निकल जाना चाहता था। मंदिर से मायूस होने के बाद वो यकीनन मुझे आसपास के इलाकों में तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस गाड़ी की वजह से मुझे दूर जाने का मौका मिल रहा था। तकरीबन 2 मील आगे पहला चौराहा था। चौराहे की एक तरफ खूबसूरत इमारत पर लगे घड़ियाल की सुइयां 11 का वक्त बता रही थी। चौराहे से आगे निकलते ही सुर्ख बत्ती से मुझे रुकने का इशारा किया गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। एक पुलिस की वर्दी में और 2 सादा लिबास में थे। पुलिस वाले के हाथ में राइफल थी, जबकि सादा लिबास वाले दोनों के हाथों में रिवॉल्वर या पिस्तौल थे। एक सादा लिबास वाला सुर्ख शेड वाली टार्च लिए सड़क के ऐन वस्त में खड़ा था और टार्च को हरकत देते हुए रुकने का इशारा कर रहा था। मैंने कार की रफ्तार कम कर दी। वो शायद मुतमईन हो गए थे कि कार रुकने वाली है, लेकिन करीब पहुंचकर मैंने एकदम एक्सीलेटर पर पूरी कुव्वत से पैर का दबाव डाल दिया। कार एकदम जैसे हवा में उछली। सामने खड़े हुए शख्स ने बड़ी तेजी से एक तरफ छलांग लगाई थी, मगर उसका एक पैर कार की साइड से टकरा गया। वो चलकर गिरा। कार की रफ्तार तेज होने के बावजूद मैंने उसकी चीख सुन ली थी। उसके दोनों साथी पहले उसकी तरफ दौड़े, फिर करीब खड़ी हुई मोटरसाइकिल की तरफ लपके। मैं कार की रफ्तार बढ़ाता चला गया। आगे कोई शॉपिंग सेंटर था। तेज और रंग बिरंगी रोशनियां दूर ही से नजर आ रही थी।
किसी शॉपिंग एरिया की तरफ जाने में फंस जाने का खतरा था। मैंने कार एक सड़क पर बाईं तरफ घुमा दी और उस वक्त गर्दन घुमाकर पीछे भी देखा था। मेरे ताकुब में आने वाली मोटरसाइकिल बहुत दूर थी। ये रिहायशी इलाका था। मैं कार को मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाता रहा और फिर एक मोड़ घूमते ही जोरदार धमाका हुआ। कार लहरा गई। मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। मेरे रोकते रोकते भी कार एक बंगले की दीवार से टकरा गई। मैं सीट पर उछल गया। मेरा सर विंड स्क्रीन से टकराया, लेकिन गनीमत हुआ कि चोट ज्यादा नहीं लगी थी। दूसरे इलम में मैंने दरवाजा खोलकर कार से बाहर छलांग लगा दी और जेब से रिवॉल्वर निकालकर कार की आड़ में पोजीशन ले ली। मेरा ख्याल था कि कार पर फायरिंग की गई थी, जिससे एक टायर ब्रेस्ट हो गया था, लेकिन कार के रुकने के बाद भी कोई सामने नहीं आया और ना ही किसी तरफ से फायर हुआ। टायर किसी नोकीले पत्थर या किसी ऐसी चीज की वजह से ब्रेस्ट हुआ था। बहरहाल ये कार भी हाथ से निकल गई थी और मैं अभी भी बीच में ही था। कोई ऐसी जगह मिली नहीं थी जहां अपने आप को महफूज समझ सकता था। बंगले के अंदर से जोर जोर से बोलने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो कम से कम 2 आदमी थे जो गालबन धमाके की वजह मालूम करने के लिए बाहर आ रहे थे। मैंने एक तरफ दौड़ लगा दी। मैं जानता था कि चंद मिनट बाद यहाँ लोग जमा हो जाएंगे और पुलिस को भी इसकी इतला दे दी जाएगी और फिर इस इलाके में वसी पैमाने पर मेरी तलाश शुरू हो जाएगी। तकरीबन 15 मिनट बाद मैं उस सड़क पर पहुंच गया जहां एक कांस्टेबल और 2 सादा लिबास वालों ने मुझे रोकने की कोशिश की। दाईं तरफ वो शॉपिंग सेंटर था जहां रोशनियां जगमगा रही थी। मैं तेजी से सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गया। उस तरफ भी रिहायशी इलाका था। रास्ते ऊंचे नीचे थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये इलाका पहाड़ी के दामन में और पहाड़ियों पर आबाद है। मैं बंगलों से बहुत दूर कदरे दाईं तरफ निकल गया। एक अकेली मगर कदरे फैली हुई इमारत काफी अलग थलग नजर आ रही थी। इमारत के गेट पर एक बल्ब भी रोशन था। इमारत की पेशानी पर एक पुराना सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर हिंदी और अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था। मैंने कुछ आगे बढ़कर बोर्ड पर अंग्रेजी तहरीर पढ़ी, मीराबाई आश्रम। मैं उस आश्रम के ऊपर से घूमकर पिछली तरफ चला गया। आश्रम की इमारत से तकरीबन 20 गज के फासले पर एक बड़ी वसीउ अरीज 4 दीवारी नजर आ रही थी, जिसमें लोहे का एक गेट भी लगा हुआ था। उस वक्त चांद तुलू होने लगा। ये जगह अगरचे वीरान थी, लेकिन मैं एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था। चांद की मदम सी रोशनी फिजा में फैलते ही मैं एक पत्थर की आड़ में हो गया। उस वक्त आधी रात हो चुकी थी। मुख्तलिफ सिमतों में अगरचे रोशनियां नजर आ रही थी, मगर यहाँ हू का आलम था। गंभीर सन्नाटा था। उस पत्थर के पीछे दुबका उस 4 दीवारी की तरफ देखता रहा। उसके अंदरूनी कोई इमारत दिखाई नहीं दे रही थी। 4 दीवारी जगह जगह से टूटी हुई नजर आ रही थी। चंद मिनट बाद पत्थर की आड़ से निकलकर 4 दीवारी की तरफ देखता रहा। उसके अंदर कोई इमारत दिखाई नहीं दे रही थी। 4 दीवारी जगह जगह से टूटी हुई नजर आ रही थी। चंद मिनट बाद पत्थर की आड़ से निकलकर 4 दीवारी के करीब पहुंच गया और अंदर झांकने लगा। बहुत वसीउ अरीज आता था। दाईं तरफ एक जगह मलबे का ढेर नजर आ रहा था और बाईं तरफ याते के तकरीबन वस्त में एक ऊंचे चबूतरे पर एक 12 दरी सी दिखाई दे रही थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यह अहाता वीरान था और रात गुजारने के लिए मेरे लिए महफूज जगह थी। मैं शिकस्ता दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गया और दबे कदमों 12 दरी की तरफ चलने लगा। वो 12 दरी दरअसल एक छोटा सा मंदिर था। एक तरफ तकरीबन 3 फुट ऊंचे चबूतरे पर किसी देवी की मूर्ति रखी हुई थी। चांद की मदद से रोशनी में अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो मूर्ति बहुत खूबसूरत रही होगी, लेकिन जगह जगह से टूट फूट चुकी थी। देवी आलती पालती मारे बैठी थी और उसकी गोद में चंद सूखे फूल पड़े हुए थे जो न जाने कब यहाँ डाले गए होंगे। 12 दरी की छत पर 3 रस्सियां लटकी हुई थी। उनके साथ किसी वक्त पीतल की घंटियां बंधी होंगी, लेकिन अब सिर्फ रस्सियां रह गई थी। मेरे लिए ये अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि ये आता और ये छोटा सा मंदिर अरसे से वीरान था और ये जगह मेरे लिए महफूज थी। मूर्ति के पीछे चबूतरे पर इतनी जगह थी कि मैं आराम से लेट सकता था। पहले तो मैं मूर्ति की पूंछ से टेक लगाए बैठा रहा, फिर गर्द आलूद फर्श पर लेट गया। ये इलाका सतह समंदर से 4000 फुट की बुलंदी पर था। शहर में भी सब्जे और दरख्तों की बहुतात थी और इस इतराफ की पहाड़ियां भी दरख्तों से लदी हुई थी। सब्जे की वजह से मौसम में अच्छी खासी सर्दी आ गई थी। शाम से अब तक भाग दौड़ में कुछ पता नहीं चला था, लेकिन अब मौसम असरअंदाज हो रहा था और बाजू की तकलीफ भी बढ़ती जा रही थी। जख्म में टेस सी उठ रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। मैंने सख्ती से दांत बींच रखे थे। शाम से अब तक मैं कई बार मौत से मुतसादिम हुआ था। कई बार मैंने मौत को गुच्चा दिया था, लेकिन जख्म की तकलीफ मुझे निढाल किए दे रही थी। हिम्मत जवाब देने लगी, हौसला साथ छोड़ने लगा और मैं जिंदगी में पहली बार अपने आप को बेबस महसूस करने लगा। रात के पिछले पैर सर्दी में कुछ और इजाफा हो गया। सर्दी में बाजू का जख्म कुछ और तकलीफ दे हो गया। मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे मैं जख्म को लपेट कर हवा लगने से भी बचा सकता। खुली जगह पर हवा भी कुछ तेज थी और इस हवा से बचने के लिए भी कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। मैं मूर्ति वाले चबूतरे से टेक लगाए बैठा सर्दी से कांपता रहा और उस वक्त को कोसने लगा जब कसूर में शुजा के घर से मेरी बर्बादी की इब्तिदा हुई थी और मेरी जिंदगी में दरारें पड़ना शुरू हुई थी। हाँ, मेरी बर्बादी की जिम्मेदार वही लम्हात है जब सर्दी का बहाना करके रजिया बेलिबास होकर मेरे लिहाफ में घुस गई थी।
अगर मैं उस वक्त अपने आप को बचा लेता तो आज यहाँ मौत से आंख मचोली ना खेल रहा होता, लेकिन मैं अपने आप को बचा नहीं सका था। रजिया तो जज्बात का वो सैलाब बनकर आई थी जो बड़े बड़े पहलवानों और सुरमाओं को भी खसू खाशाक की तरह बहा कर ले जाता है। उस तूफान के सामने मेरी क्या हैसियत थी। बहरहाल मैं अपनी बर्बादी का जिम्मेदार रजिया को समझता था। अगर वो अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए मुझे रास्ते से ना भटकाती तो शायद मैं पढ़ लिख कर किसी आला सरकारी ओहदे पर होता और सुकून इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहा होता। बहरहाल अब उन लम्हात को याद करने का कोई फायदा नहीं था। बाजू के जख्म में बड़ी शिद्दत से टेसें उठ रही थी। मैंने टी शर्ट उतार कर बाजू पर लपेट ली ताकि जख्म को आवाज से बचाया जा सके। एक लम्हे को मेरे दिन में यह ख्याल भी आया कि जीन मंदिर चला जाऊं। मंदिर के बैरूनी मकान की चाबी मेरे पास मौजूद थी। मैं रात का बाकी हिस्सा तो वहां आराम और सुकून से गुजार सकता था, लेकिन फिर यह ख्याल ज़हन में आ गया कि वहां तो खतरा था। पूरे शहर में मेरी तलाश थी। मैं उन लोगों से बचकर ज्यादा दूर नहीं जा सकूंगा। मेरे लिए यही महफूज जगह थी। मेरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। मैं चबूतरे से टेक लगाए सिमटा हुआ बैठा रहा। चांद अपना सफर तय करता हुआ पहाड़ों की तरफ झुक रहा था और मैं हिसाब लगाने की कोशिश करता रहा कि दिन तुलू होने में कितना वक्त बाकी रह गया है। वो रात का आखिरी पहर था। आखिरकार नींद को मुझ पर तरस आ गया और नींद मुझे थपकियां देने लगी। नींद भी मुझे वक्ती तौर पर उस सर्दियत से बचा सकती थी, या फिर यह भी हो सकता है कि मैं नींद ही में सर्दी से ठिठर कर खत्म हो जाता और मेरी अकड़ी हुई लाश इस वीरान मंदिर में पड़ी रहती। मैं शायद कोई ख्वाब देख रहा था। कोई मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखें खुल गई। वो ख्वाब नहीं, ये खौफनाक हकीकत थी। ये केवला सा मेरे ऊपर झुका हुआ था जो मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। अगरचे तेज रोशनी थी मगर मेरी आंखों के सामने धुंध सी फैली हुई थी। जिस्म का जोर जोर दुख रहा था। खवास काबू में नहीं थे। दिमाग में धमाके हो रहे थे। मैंने एक बार फिर अपने ऊपर झुके हुए उस सेवले का चेहरा देखने की कोशिश की मगर धुंध कुछ और गहरी होगी। इस वक्त मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल उभरा। नागराज के किसी आदमी ने मुझे तलाश कर लिया था और मुझे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था। मैं मुजाहमत करना चाहता था, लेकिन मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि कोई मामूली सी हरकत भी कर सकता। पूरा जिस्म जैसे मफलूज होकर रह गया था। मैंने एक बार फिर आंखें खोलकर उस चेहरे को देखने की कोशिश की मगर धुंध कुछ और गहरी हो गई थी और फिर न जाने कैसे मेरा सीधा हाथ हरकत में आया। मैंने अपने आप को ऊपर झुके हुए हेवले को गिरफ्त में लेने की कोशिश की मगर मेरा हाथ बेजान सा होकर रह गया और उसके साथ ही मेरा ज़हन तारीकी में डूबता चला गया। दोबारा आंख खुली तो उस वक्त भी धुंध सी फैली हुई थी, लेकिन इस मर्तबा ये धुंध बतदरीज कम होती चली गई और उसके साथ ही मैं चौंक गया। ये एक मुख्तसर सा कमरा था जिसका दरवाजा बंद था और छत पर लटका हुआ एक बल्ब जल रहा था। मैं एक आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ था और मेरे ऊपर 2-3 मोटे मोटे कंबल पड़े हुए थे। मैं गर्दन घुमाकर दाईं बाईं देखने लगा। चारपाई के करीब एक तपाई और उसके साथ 2 कुर्सियां पड़ी हुई थी। सामने वाली दीवार पर एक कैलेंडर लटका हुआ था जिस पर हनुमान की तस्वीर थी और ऊपर हिंदी में कुछ लिखा हुआ था। मेरे देर में छाई हुई धुंध भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और गुजरे हुए वाकयात फिल्म की तरह आंखों के सामने गुजरने लगे। मैं नागराज के शिकारी कुत्तों से छुपता फिर रहा था। मैंने एक वीरान से मंदिर में पनाह ली थी जहां मैं गर्दालूद चबूतरे पर बड़ा सर्दी से ठिठरता रहा था और फिर मैंने किसी हेवले को अपने ऊपर झुकते हुए देखा था। क्या इस वक्त मैं नागराज की कैद में हूँ?